हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये थ्योरी समझ लेते हैं और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे हम 4। ठीक है, तो थ्योरी क्या कहती है हमारी, देखो हमें इस चैप्टर के अंदर एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हमें ये चीजें पता होनी चाहिए सारी की सारी। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स आपका क्या होता है, आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अंदर तीन कंडीशन होती हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या तो बराबर हो सकते हैं, ठीक है, या कोई नो रियल रूट्स होगा या कोई रूट नहीं होगा, या हमारा रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। अगर रूट एग्जिस्ट करेंगे उसके तो भिन्न भिन्न होंगे, इसका मतलब या तो डिस्टिंक्ट होंगे या बराबर होंगे। ठीक है, और तीसरी कंडीशन में यह है हमारे पास कोई रियल रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या है, यहां पर देखो हम यहां पर चेक करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका कहलाता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या कहता है, पहला पॉइंट यहां पर यह है हमारा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 0 से अगर वो बड़ा आता है, तो देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कैसे होंगे, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। इसका मतलब दो भिन्न भिन्न रूट्स होंगे। ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास क्या होंगे, टू इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, टू इक्वल रूट्स होंगे और ये कैसे होंगे, रियल होंगे। ठीक है, रियल का मतलब वो रियल नंबर के अंदर से आएंगे, रियल का मतलब यहां पर ये है। ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो जाए, इसका मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर आ जाता है, इट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कैसे होंगे, दो इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 अगर 0 से छोटा हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास क्या होगा, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। इसका मतलब बी डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जब नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब उसके पास कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वहां पर उस केस में। ठीक है, और मैं ये बता चुका हूं आपको कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका होता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या बताया मैंने, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। उसमें हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर मैं 0 को हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बराबर में 0 रखना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास टू इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कोई रियल रूट्स नहीं होगा। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ये रहा। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। ठीक है, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। ठीक, आई होप ये थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आगे। ठीक है, इस चैप्टर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये हमारे एमसीक्यू हैं, 1 बाय 1 करते हैं उनको, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1/2 क्या है, एक रूट है। तो आपको k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस में kx माइनस में 5/2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1/2 एक रूट है, इसका मतलब इसके अंदर से ही निकल के आया है। अगर मैं 1/2 को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रख दूं तो वो उसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। ठीक है, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में k टाइम्स 1/2 माइनस 5/2 1/2। ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ हो जाएगा 1/4, ये k/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, जब इनको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, k/2 और ये क्या हो जाएगा माइनस 4/4 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, k/2 इक्वल्स टू 4/4। तो कितना हो जाएगा, 8/4 कैंसिल आउट करेंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। इट मींस k की वैल्यू क्या है आपकी, वो कह रहा था k की वैल्यू बताओ, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दोबारा सुनो, वो कह रहा है इफ 1/2 अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो आपको k की वैल्यू निकाल के दिखानी है कि k की वैल्यू आपकी क्या होगी। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1/2 एक रूट है। अब रूट है तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से ही निकल के आया होगा।
इसका मतलब अगर मैं 1/2 को वापस इसके अंदर रख दूं तो उसको सेटिस्फाई करेगा। जब सेटिस्फाई करेगा तो यहां से हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पे रखा था 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 और k टाइम्स 1/2 करेंगे तो k/2, ये हो जाएगा -5/4। ठीक है, इन दोनों को लेके अगर हम करेंगे एलसीएम लेंगे इनका तो क्या हो जाएगा -4/4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको उधर भेजेंगे -4/4 को, इसको यहीं भी काट सकते हैं, 1 भी आ जाएगा यहाँ पर काट के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 और 4 को 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, वो कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स बताने क्या होंगे इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसके आगे प्लस का साइन है और इसके आगे माइनस का साइन है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 12x²। अब मुझे -x को ऐसे स्प्लिट करना है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस का 12x² आए और दोनों को जोड़ने या घटाने पर या सब्सट्रैक्शन करने पर या एडिशन करने पर माइनस का x आ जाए। ठीक है, सॉरी, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं -4x प्लस का 3x और माइनस का 6 = 0। अब इसको इसमें से अगर सब्सट्रैक्ट करूंगा -4x में से प्लस का 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का 12x² आ जाएगा। इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया है। अब कॉमन निकालना, देखो 2x यहां पर भी है 2x यहां पर भी है, तो क्या हो जाएगा 2x कॉमन आया। ठीक है, अब यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास x -2। अब यहां से प्लस का 3 कॉमन निकाल लेते, क्या हो जाएगा x -2 = 0। अब यहां पे क्या हो जाएगा 2x + 3 और x -2 = 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2x + 3 = 0, तो x = क्या हो जाएगा -3/2 और यहाँ हो जाएगा x -2 = 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो x की वैल्यू तो 2 है और y की x की वैल्यू दूसरी जगह x की वैल्यू -3/2, x की वैल्यू 2 और -3/2। ठीक है, x की वैल्यू 2 कहाँ पर है इसमें और इसमें, और y की इसकी x की वैल्यू दूसरी -3/2 कहाँ पर है इस ऑप्शन में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है इफ डिस्क्रिमिनेंट = 0 देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, वो कह रहा है यदि डिस्क्रिमिनेंट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर 0 हो जाता है सॉरी, यदि डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 हो जाता है तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। इसका मतलब उसके रूट्स कैसे होंगे वो बताने हैं। ठीक है, देखो डिस्क्रिमिनेंट अगर ये b² - 4ac क्या होता है b² - 4ac होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर है तो देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स, तो उसके कैसे होंगे 2 इक्वल रूट्स होंगे और वो रियल होंगे। तो ये देखो रियल होंगे और इक्वल होंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि रियल और इक्वल बोला है ना उसने, इक्वल होना चाहिए हमारा। इक्वल रूट्स यहां पर है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट किस कब होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं जब b² - 4ac 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे लिख सकते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर ऐसे ही पूछ लेते हो। ठीक है, और यहां पे आपसे पूछ सकता है, इसमें इक्वल वाले में पूछ लेगा आपसे रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे तो नो रियल रूट्स बोलेगा, या तो नो रियल रूट्स बोलेगा या रूट्स एग्जिस्टिंग बोलेगा। रूट्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, या तो वो क्वेश्चन में बोलेगा नो रियल रूट्स या बोलेगा रूट्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होंगे हमारे रियल एंड इक्वल। तो रियल इक्वल किस में, रियल एंड इक्वल, रूट्स बराबर होंगे और रियल होंगे, तो बराबर इसी में है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 6x² + bx + 2 = 0 इज 1। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है उसने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपको b की वैल्यू बतानी है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 6x² प्लस में bx + 2 = 0। यहां से a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी b और c की वैल्यू हो जाएगी 2। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, b² - 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
डिस्क्रिमिनेंट जब होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है क्वेश्चन में। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू भी क्या है आपकी, सॉरी a की वैल्यू 6 है, 6, ठीक है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6 है और यहाँ 2 है विच इज गोस टू 1। तो बी स्क्वायर माइनस में 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48 इज गोस टू 1। तो बी स्क्वायर इज गोस टू 49। इट मीन्स बी इज गोस टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 7 हो जाएगा आपका। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 7, और प्लस माइनस 7 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं जितना भी मैंने आपको आज ये पढ़ाया, ये थ्योरी और ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।